एक बार गरुड़ देव और भगवान श्री हरि विष्णु जी पृथ्वी के भ्रमण कर रहे थे। तब उन लोगों ने एक मृत व्यक्ति को देखा जिसके चारों तरफ उसके परिजन रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। तब गरुड़ देव के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होने लगा कि आखिर इंसान की मृत्यु होती कैसी है। तब गरुड़ देव ने भगवान श्री विष्णु जी से विनयपूर्वक आग्रह किया और पूछा कि हे प्रभु, जीवात्मा किसी भी प्राणी के शरीर को कैसे छोड़ती है तथा आत्मा के शरीर से अलग होते समय शरीर की कैसी दशा होती है। मृत्यु का स्वरूप कैसा होता है और मृत्यु कैसे होती है, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए और मेरी जिज्ञासा को शांत करने की कृपा कीजिए। इस पर भगवान विष्णु मुस्कुराए और गरुड़ जी से कहे कि हे विनीता पुत्र, अब मैं तुम्हारे प्रश्नों को दूर करते हुए तुम्हें आत्मा के शरीर से मुक्त होने यानी व्यक्ति की मृत्यु का वर्णन सुनाता हूँ। और भगवान विष्णु कहते हैं कि हे गरुड़ देव, प्रकृति परिवर्तनशील है और यह निरंतर बदलती रहती है। पतझड़ में पेड़ के हरे पत्ते सूखकर पीले होकर नीचे गिर जाते हैं और बसंत में पुनः पत्ते हरे भरे उग जाते हैं। शीत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु और फिर शरद ऋतु के बाद शीत ऋतु दोबारा से आ ही जाती है। यह सब निरंतर चलता रहता है। इसी प्रकार मनुष्य भी पहले शिशु, फिर बालक और फिर युवा और अंत में वृद्ध हो जाता है। जो प्राणी इस संसार में उत्पन्न होता है उसका इस संसार को छोड़कर जाना भी निश्चित हो जाता है। समय अनुसार यह क्रम चलते रहता है। इसी क्रम में जब व्यक्ति अपनी औसत आयु को पूर्ण कर लेता है और स्वाभाविक मृत्यु के द्वारा उसका इस संसार को छोड़ के जाने का समय निकट आने लगता है, तो आत्मा के शरीर से मुक्त होने से पहले उस व्यक्ति के शरीर में रोग उत्पन्न होने लगता है, जैसे कि मस्तिष्क रोग, आँखों का रोग, कानों का रोग, नाक का रोग, मुंह का रोग इत्यादि कई प्रकार के रोग उसे होने लगता है। उसका कंठ अवरुद्ध होने लगता है, उसकी आँखों में आंसू आने लगता है, उसका शरीर अपंग होने लगता है, उसकी हृदय की गति भी रुकने लगती है और हृदय शून्य हो जाता है। उसे अत्यंत घुटन महसूस होती है। उसने अपने जीवन में जो भी शुभ अशुभ कार्य किया है और जो भी उसके जीवन में घटनाएं घटित हुई है उन सभी का स्मरण उसे होने लगता है। यह सब एक चलचित्र की भांति उसके आंखों में दिखते रहता है। इस भावना के दौरान उसका मोह माया, उसके जीवन भर की अर्जित संपत्ति और प्रियजनों के प्रति अत्यधिक मोह, इस भावना के दौरान उसका मोह माया, उसके जीवन भर की अर्जित संपत्ति और प्रियजनों के प्रति मोह अत्यधिक हो जाती है, जिसके कारण उसके प्राण निकलते समय उसे अत्यधिक कष्ट और अत्यंत दुख देने लगता है। इस समय वह अपने प्रियजनों को पुकारता है और उनसे बातें करना चाहता है, उनसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन वह समर्थ विहीन होकर कुछ कह नहीं पाता है। उसकी बातें और संकेत को पास बैठा कोई भी व्यक्ति समझ नहीं पाता है। जब उसकी सांसें रुकने को होती है तब वह सांसों को वापस लाने के लिए संघर्ष करता है। उसे बहुत बेचैनी, पीड़ा और छटपटाहट होती है, क्योंकि नाड़ी यानी कि सभी नसों से प्राण खींचकर एक जगह एकत्रित होने लगता है। उसकी पांचों इंद्रियां अर्थात स्पर्श, स्वाद, गंध, दृष्टि और श्रवण की इंद्रियां आकर्षित होकर लुप्त होने लगती है। इस क्रम में श्रवण शक्ति यानी सुनने की जो क्षमता होती है वो सबसे अंत में लुप्त होती है। जब प्राण निकलने का समय बिल्कुल पास आ जाता है तब उस समय उस इंसान को एक प्रकार की मूर्छा आ जाती है। जैसे कि किसी इंसान को एक बिच्छू काटने से जितना दर्द होता है उसका कई गुना दर्द उस इंसान को उस समय महसूस होने लगता है।
तब उसके प्राण निकालने के लिए यमराज के दूत आते हैं और उसके अचेतन शरीर से उसके प्राणों को खींचकर बाहर निकाल लेते हैं। यह प्राण ही आत्मा है। व्यक्ति के शरीर में 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक, 1 मुंह और 2 मल मूत्र त्यागने के द्वार होते हैं, जबकि एक ब्रह्म रंग भी होता है जो सर के मध्य में होता है। यह 10वें द्वार के रूप में जाना जाता है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तब यमदूत इन्हीं द्वारों में से किसी द्वार से आत्मा को शरीर से बाहर खींचती है। यह सब मनुष्यों के कर्मों पर निर्भर करता है कि उसकी आत्मा किस द्वार से शरीर को छोड़कर बाहर निकले। जो लोग श्रेष्ठ योगी, संत महात्मा, ऋषि मुनि और भगवान के भक्ति मार्ग पर चलने वाले होते हैं, उनकी आत्मा अपने आप देह का त्याग करके बाहर निकल जाती है। जो लोग धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, धर्म का कथा सुनाते हैं, मधुर वाणी बोलते हैं, उनकी आत्मा मुख के द्वारा बाहर निकलते हैं। जो लोग सदाचारी होते हैं, भागवत कथा सुनने वाले होते हैं, उनकी आत्मा कान से निकलते हैं। जो लोग सत्यकर्मी और दूरदृष्टि वाले होते हैं, उनकी आत्मा आँखों के द्वार से बाहर निकलते हैं। जो लोग अच्छी विचारधारा और सहयोगी स्वभाव वाले होते हैं, उनकी आत्मा नाक के द्वार से बाहर निकलती है। जो लोग अत्यंत पापी, गंदी विचारधारा वाले, अत्यधिक झूठ बोलने वाले और दूसरों का हमेशा नाश चाहने वाले जो होते हैं, उनकी आत्मा यमदूत मल मूत्र त्यागने वाले द्वार से बाहर खींचते हैं। जब आत्मा मुख के द्वार से निकलते हैं तो उसके मुंह से झाग यानी फेन निकलता है। जब आत्मा आँख के द्वार से निकलते हैं तो आँख में पानी आ जाती है। जब आत्मा कान के द्वार से निकलते हैं तो कान से मवाद या मेल निकलता है। जब आत्मा नाक के द्वार से निकलता है तो नाक से गंदा पानी निकलता है। और जब आत्मा मल मूत्र त्यागने वाले द्वार से निकलते हैं तो इन द्वारों से मल मूत्र बाहर निकल आता है। इस प्रकार यह द्वार ही आत्मा को शरीर से बाहर निकालकर अलग करती है। तो यह थी गरुड़ पुराण में वर्णित आत्मा के शरीर से मुक्त होने के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इसके लिए हम दिल से आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं।